ओके, हम डिस्कस कर रहे थे कि जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड है वो क्या है। उसमें हमने डिस्कस किया हमारे पास दो टाइप ऑफ बॉन्ड है, जिसमें मैंने बात की। एक हमारे पास होते हैं जिनकी फाइनाइट लाइफ होती है, यानी कि आपके पास ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनकी लाइफ फाइनाइट होती है, आपको पता होता है कितने नंबर ऑफ ईयर्स में ये मेच्योर हो जाएंगे। और सेकंड नंबर पे हम डिस्कस कर रहे थे कि इनफाइनाइट बॉन्ड होते हैं जिनकी हमें जो मेच्योरिटी लाइफ है वो पता नहीं होती, फॉर एवर होते हैं, जो कभी मेच्योर नहीं होते। तो उस तरह हमने डिस्कस किया, परपेचुअल बॉन्ड डिस्कस हमने किया। और हमारे पास जो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे वो नॉन जीरो कूपन बॉन्ड था। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ पे ये है कि हमने डिस्कस किया कि एक तो पहले वाला फैक्टर इसके ऊपर क्या होता है, आपके पास गिवन होता है जो कि जो आप डिस्काउंट करते हो उसके कूपन रेट के ऊपर, और प्लस उसमें उसकी मेच्योरिटी वैल्यू से डिस्काउंट करके उसको ऐड अप करते हो, तो आपके पास नॉन जीरो कूपन बॉन्ड पेइंग बॉन्ड आ जाता है। उसकी हम एग्जांपल देख रहे थे। हमारे पास मैंने जैसे एग्जांपल में कहा था कि हमारे पास ये है कि आप सबसे पहले आपने कैलकुलेट क्या किया, आपके पास है 1000 जो फेस वैल्यू है, उसका 8% जो एनुअल कूपन रेट है वो आपका बन गया $80। अब उसके हिसाब से आपने $80 को देखना है कि 10% के हिसाब से डिस्काउंट करें 30 इयर्स के लिए। आपने उसको कैलकुलेट किया, उसकी बॉन्ड की वैल्यू को, और उसके साथ कूपन रेट निकाल लिया। कूपन रेट के साथ निकाल लिया तो ये आपके पास कूपन रेट वाला वैल्यू निकल आई। अब यहाँ हम गिवन है कि 30 साल के बाद वो मेच्योर होगा 10% डिस्काउंट रेट के साथ। तो हमने इसको कैलकुलेट किया, तो उसके बाद इसकी वैल्यू आ गई। जब इन दोनों की वैल्यू को एड अप करेंगे तो आपके पास 811 जो 1.16 है डॉलर है, ये इसका जो है बेसिकली कूपन बॉन्ड वैल्यू है, कूपन की वैल्यू है ऑफ बॉन्ड की। उसके बाद इसको हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, यू कैन यूज दैट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास क्या हो, सिर्फ जीरो कूपन बॉन्ड, उसमें आपके पास क्या था, नॉन जीरो था, नॉन जीरो था, और कूपन उसमें के अंदर आपको गिवन था कूपन रेट वो 8% था, वो नॉन जीरो था। लेकिन अब आपके पास है कि जीरो कूपन बॉन्ड हो, उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो पे जो है वो इंटरेस्ट रेट के जरिए नहीं मिलती। इस पे आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, यानी कि जीरो कूपन बॉन्ड कौन होता है जिसपे आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, लेकिन आपको इन्वेस्टर को प्राइस एप्रिसिएशन मिलती है, उसको कंपनसेशन मिलती है, ताकि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिहाज से। तो वो क्या होता है बेसिकली कि आपको डिस्काउंट करते हैं उस फेस वैल्यू के साथ, और कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को इन द फॉर्म ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन। तो उसमें क्या होता है कि आपके जो एसेट्स हैं या आपकी जो रिटर्न्स है उसकी प्राइसेस को बढ़ा दी जाता है, और नॉर्मली इसमें आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। तो जीरो कूपन बॉन्ड मतलब जहां पे आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। तो यहाँ इसको आप ये भी कह सकते हैं नो इंटरेस्ट बॉन्ड्स। तो उसके लिए हमारे पास के वैल्यू उसकी कैसे निकालते हैं, उसकी हम मेच्योरिटी वैल्यू को डिवाइड करते हैं 1 प्लस के डी के डिस्काउंटेड एन नंबर ऑफ वैल्यू पे है। अब ये अगर आपको देखा जाए तो ये वही फैक्टर है जो हम पेइंग बॉन्ड के अंदर करते थे, दोनों एड अप करते थे। लेकिन नॉन जीरो के अंदर में सिर्फ मेच्योरिटी वैल्यू के लिए आज से आप उसकी कंपनसेशन देते हो इन्वेस्टर को, आप उसको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करते। उसके बाद हमारे पास है कि जीरो कूपन बॉन्ड की अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास है एक जी बॉन्ड है, $1000 है, 30 साल के लिए है, और अप्रोप्रिएट है, डिस्काउंटेड 10 ईयर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड। अब इस एग्जांपल के अंदर और लास्ट एग्जांपल के अंदर सिर्फ डिफरेंस यही है कि उसके अंदर नॉन जीरो कूपन था, मतलब 8% गिवन था उसके अंदर, यहाँ पे 8% नहीं है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, सिर्फ जो उसकी फेस वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10% के डिस्काउंट रेट इन 30 ईयर्स, और उसकी 0. जो है 0.057 है, और टेबल से भी निकाल सकते हैं, या आप उसको 30 ईयर्स के लिए डिस्काउंट करके भी निकाल सकते हैं। तो वो क्या है, आपकी $57 है। तो ये तो था आपका कि बॉन्ड क्या है, इनफाइनाइट बॉन्ड क्या है, फाइनाइट बॉन्ड क्या है, नॉन जीरो कूपन बॉन्ड क्या है, और जीरो कूपन बॉन्ड क्या है। उसके बाद हमारे पास आता है कि आपके पास जो बॉन्ड गिवन है लेकिन सेमी एनुअल कंपाउंडिंग होती है। यानी कि सेमी एनुअल कंपाउंडिंग क्या होती है, ये आपको मैं बता देता हूँ कि आप अमेरिका में नॉर्मली क्या होता है कि इंटरेस्ट पेमेंट हर 6 महीने के बाद मिलती है, तो यानी कि ट्वाइस अ ईयर मिलती है। उस केस में अगर हमारे पास हो तो हम बॉन्ड की वैल्यू को एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिस्काउंट रेट होगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो डिस्काउंट रेट है वो एनुअल है। अगर आपको साल का 10% मिल रहा है तो 6 मंथ्स में वो आपको 5% मिलेगा। अगर वो आपको 1 ईयर के अंदर 15% मिल रहा है तो आपको 6 मंथ्स के अंदर वो 7.5 मिलेगा। यानी कि डिस्काउंट रेट जो होगा वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि सेमी एनुअल है। सेकंड नंबर पे आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ जाएंगे। अगर वो 3 साल के लिए है तो अल्टीमेटली जब इसको हम क्वार्टरली करेंगे, सेमी एनुअल करेंगे, तो वो 3 साल जो होंगे वो 1 साल 2 में डिवाइड हो जाएगा, तो 3 साल 6 में डिवाइड हो जाएंगे।
तो इस तरीके से जो नंबर्स होगा, एन होगा, नंबर ऑफ ईयर्स होगा, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि हमने जो डिस्काउंटिंग टाइम पीरियड है वो हमने बढ़ा दिया है। पहले हम कह रहे थे 1 साल में 1 दफा, अब हम कह रहे हैं कि 1 साल में 2 दफा। इसका मतलब है कि अब साल में 2 दफा, इसलिए हम जो एन है वो 2 टाइम डिस्काउंट होगा किसके लिहाज से, सेमी एनुअल के लिहाज से। और सिमिलरली हमारे पास आता है कि डिवाइड आई, जो इन्वेस्टमेंट आपका कैपिटल होगा वो भी 2 में डिवाइड हो जाएगा। पहले जो है वो जो आपकी कूपन वैल्यू है वो एनुअल है, तो 6 मंथ्स के लिए निकालने के लिए इसको हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे। अब यही चीजें अगर देखिए हमारे पास नॉन जीरो कूपन बॉन्ड है जिसको हम सेमी एनुअल करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास आई को 2 पे डिवाइड कर दिया है, ये डिस्काउंट रेट को भी 2 पे डिवाइड कर दिया है, और लास्ट में आपके पास जो मेच्योरिटी वैल्यू की एन है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सिमिलर है, जो नॉन जीरो जो कूपन बॉन्ड है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ सिर्फ डिफरेंस क्या है, वो एनुअल था, ये सेमी एनुअल है। सेमी एनुअल मतलब हाफ है, ये डिस्काउंट रेट भी हाफ हो गया, ये आपका जो नंबर ऑफ ईयर्स पीरियड भी ज्यादा हो गया, मैंने बताए। और इसी तरीके से आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपका है T1 से 2 टाइम एन, और इसको सम करेंगे और ये आपकी मेच्योरिटी वैल्यू उसी तरीके से है, सिर्फ यहाँ पे एन से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो डिस्काउंट है 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका है सेमी एनुअल कंपाउंडिंग नॉन जीरो कूपन बॉन्ड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है, उसकी एग्जांपल ये देखिए, सिमिलर एग्जांपल है 1000 आपके पास है, 8% जो आपका सेमी एनुअल कूपन है फॉर 15 इयर्स है, 10% डिस्काउंट रेट है। अब ये देखिए जब आप इसको आप करेंगे 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 8% से तो आपको $80 आएगा। तो जब $80 आएगा, उस $80 को हम डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर तो 40 आएगा, तो ये $40 ऐसे आया। ये हमारे पास डिस्काउंट रेट 10% था, इसको 2 पर डिवाइड किया तो 5 आ गया। ये हमारे पास पीरियड 15 इयर्स था, 15 इयर्स है, हर साल के 2 पीरियड हैं, तो इसको हम टोटल किया 30 पीरियड्स हो गए, तो ये 30 पीरियड्स आ गए। सिमिलरली यहाँ पे तो हमने वैल्यू कैलकुलेट की। अब ये जो वैल्यू है ये है 845.92, या ये वैल्यू ज्यादा है जो हमने एनुअली किया था। एनुअली हमारे पास 816 समथिंग आया था। इसका मतलब अगर जितना ज्यादा हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे कंपाउंडिंग की, उतना ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट या जो इंटरेस्ट है वो रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलेगा। इसका मतलब होगा कि अगर आप डेली बेसिस पे कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो उसका वो सबसे ज्यादा रिटर्न होगा, वीकली का उससे कम होगा, मंथली का उससे कम होगा, फिर क्वार्टरली का होगा, और देन सेमी एनुअल एंड लास्टली ईयरली। तो ये हमारे पास क्या होगा जो है रिटर्न है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है प्रेफर स्टॉक क्या होता है। हमारे पास नॉर्मली 2 स्टॉक्स होते हैं, एक प्रेफर स्टॉक होता है, कॉमन स्टॉक होता है। तो प्रेफर स्टॉक हमारे पास क्या होता है, ये इसके ऊपर आपको फिक्स डिविडेंड दिया जाता है, और इसमें ये डिपेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे। यानी कि प्रेफर स्टॉक बेसिकली क्या है, आपको जो उसकी फिक्स एक अमाउंट होती है वो आपको दी जाती है, और वो डिपेंड करता है आपको डिविडेंड सोली डिपेंड करता है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे। और इसमें नॉर्मली जो है जो प्रेफरेंस है ओवर कॉमन स्टॉक में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें आप डिविडेंड्स और क्लेम ऑन एसेट्स जो है वो आपका कम हो जाता है। या इसको आसान जबान में कह लें कि जो प्रेफर स्टॉक है पे फिक्स डिविडेंड एट रेगुलर इंटरवल। तो मोस्ट जो प्रेफर स्टॉक्स हैं वो आपको रेगुलर अमाउंट जो उनकी एनुअली अमाउंट के अंदर आपको रेट ऑफ रिटर्न जो है वो देते हैं, और ये डिपेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी कि मोस्ट प्रेफर स्टॉक पेज अ फिक्स डिविडेंड एट रेगुलर इंटरवल, और वो क्या डिपेंड करता है, डिस्क्रिशनरी पावर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर। ये प्रेफर स्टॉक है। उसके बाद इसमें एक और चीज भी है जिसमें हम प्रेफर स्टॉक के अंदर मेच्योरिटी वैल्यू नहीं होती, इसमें आपको जो मेच्योरिटी डेट गिवन नहीं होती। इसमें क्या होता है, फिक्स नेचर ऑफ पेमेंट्स होती है, और ये सिमिलर करती है जो हमने पहले पढ़ा था परपेचुअल बॉन्ड के साथ। यानी उससे सिमिलर करती है कि आपको जो अमाउंट है वो नहीं मिलती, आपको फिक्स अमाउंट जो अमाउंट है वो हर डिविडेंड पे या हर एनुअल मीटिंग के बाद ये आपको मिलता है। इसका मतलब क्या होगा, प्रेफर स्टॉक क्या है, ये है जिसके ऊपर आपको फिक्स डिविडेंड मिलता है, और वो आपको डिपेंड करता है पावर पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे, और इसके अंदर जो है कोई मेच्योरिटी वैल्यू गिवन नहीं होती कि फलान डेट तक ये बॉन्ड मेच्योर हो जाएगा, फलान डेट तक ये स्टॉक मेच्योर हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है कि आपको फिक्स नेचर ऑफ पेमेंट्स होता है, और जो कि सिमिलर होता है परपेचुअल बॉन्ड में, जिसमें वहां पे भी क्या होता है कि आपको इन जो उसमें क्या होता है कि आपको इक्वल नंबर ऑफ रिटर्न एवरी पीरियड मिलता है, इसमें भी ऐसे ही है। तो ये आपका क्या है, प्रेफर स्टॉक है। अब उसके बाद आपके पास जो प्रेफर स्टॉक है, इसकी कॉमन स्टॉक के लिहाज से इसमें जो हैज अ प्रेफरेंस, कैसे कि आपकी जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, क्लेम ऑन एसेट है, उसके लिहाज से इसमें प्रेफरेंस होती है, और ये आपको क्या फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता है, और इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रेफर स्टॉक। उसके बाद जो प्रेफर स्टॉक को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला, उसका सिंपल फार्मूला सिमिलर है क्वाइट टू हमारे पास जो
हमने परपेचुअलिटी को काउंट किया था। यहाँ पे जो DIV लिख दिया है इसमें हम बता डेविडेंट है, और डेविडेंट जो है वो गिवन पीरियड में गिवन है, और उसके बाद KPI सिमिलर है। सिर्फ यहाँ पे जो आपका डेविडेंट लिखा है, यहाँ पे जो अगर परपेचुअल बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, आई होता है उसका, यहाँ पे उसका डेविडेंट है। सिमिलर आप उसको कैलकुलेट करते हैं। इसकी देखें यहाँ पे लाइफ भी है, इनफाइनाइट है, तो इसलिए मैंने कहा था ये परपेचुअल बॉन्ड के क्वाइट सिमिलर है, उसी तरह का है। इसमें इक्वल नंबर ऑफ अमाउंट जो है वो फिक्स अमाउंट ऑफ मिलती रहती है परपेचुअलिटी की फॉर्म में। और इसको रिड्यूस फॉर्म में करेंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से सिमिलर फार्मूला है कि जैसे हम परपेचुअल बॉन्ड के अंदर कैलकुलेट करते हैं कि उसकी जो आई है, जो उसको डिवाइड करते हैं डिस्काउंट रेट पे। यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड डिवाइड बाय जो उसका प्राइस, जो डिस्काउंट रेट ऑफ प्रेफर स्टॉक है वो है गिवन। और नेक्स्ट हमारे पास जो इसको एग्जांपल अगर देखें, हमारे पास एक स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अगर एनुअल 8% है, जो प्रेफर स्टॉक हमारे पास PS मतलब प्रेफर स्टॉक है, 8% के हिसाब से 100 पर वैल्यू है, और अप्रोप्रिएट है, और डिस्काउंट रेट 10% है, और हमने इसका कैलकुलेट करना है क्या जो आपका तो हमने कैलकुलेट करना है उसका प्रेफर स्टॉक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर सिमिलर देखें, ये 100 है, उसकी वैल्यू है, पर वैल्यू है, फेस वैल्यू है, 8% से हमने कैलकुलेट किया, $8 आ गया। 10 उसकी जो % है वो डिस्काउंट रेट उसका है, और उसको जब हमने कैलकुलेट किया तो आपका $80 जो है उस प्रेफर स्टॉक की वैल्यू है। कॉमन स्टॉक जैसे मैंने बताया, ये बेसिकली पार्शियल ओनरशिप होती है, ये रेजिडुअल ओनरशिप होती है कॉर्पोरेशन की। इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो अर्निंग है या चीजें हैं वो डिपेंड करती हैं कि आप कितने % शेयर होल्डर हैं, और उसके हिसाब से वो गिवन होती है। अब उसमें जो प्रो स्टार जो शेयर होता है अर्निंग का, वो आपकी ऑब्लिगेशन के बाद आपको मिलता है, अगर कोई रिमेनिंग इफ एनी रिमेनिंग है, यानी कि आप उस कंपनी के पार्शियल ओनरशिप है, कॉमन स्टॉक के लिहाज से रेजिडुअल ओनरशिप है, और उसके बाद जो डिविडेंड है वो पे आउट है, आपने पहले पे आउट करना है, और उसमें क्या है कि आपका जो शेयर ऑफ अर्निंग है वो आपको मिलता है क्योंकि एज अ शेयर होल्डर। तो इसमें सिर्फ आपका क्या है, कॉमन स्टॉक ये बेसिकली सिक्योरिटी है जो अल्टीमेट ओनरशिप रिप्रेजेंट करती है, और रिस्क पोजीशन इन कॉर्पोरेशन है वो उसको प्रेजेंट करती है। इसको हम इसको बोलते हैं कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन, यानी कि आपके पास ये ऐसी सिक्योरिटी है जिस जो सिक्योरिटी क्या है रिप्रेजेंट करती है, अल्टीमेटली क्या प्रेजेंट करती है आपकी पोजीशन ओनरशिप की, और उसके हिसाब से जो पोजीशन है कॉर्पोरेशन में वो, और उसके हिसाब से आपको जो अर्निंग पर शेयर मिलता है। अच्छा, ये यहाँ पे पहले क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सबसे पहले क्वेश्चन है कि आपके पास जो कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन है, जो शेयर होल्डर है उसको क्या मिलता है शेयर होल्डर की फॉर्म में कॉमन स्टॉक के लिहाज से। नंबर 1 फ्यूचर डिविडेंड मिलते हैं उसको उसकी ओनरशिप के लिहाज से। नंबर 2 जो फ्यूचर सेल ऑफ कॉमन स्टॉक है उसमें से शेयर मिलता है, जबकि प्रेफर स्टॉक में आपको जो शेयर में से हिस्सा नहीं मिलता, स्टॉक में से जो सेल आउट करेंगे उसमें सिर्फ आपको फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता है, और इसमें क्या आपको फ्यूचर के डिविडेंड भी मिलते हैं, और जो तो कंपनी की जो फ्यूचर सेल है कॉमन स्टॉक की उसमें से भी शेयर मिलता है। तो सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट वी हैव अ डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए बस यहाँ तक ही हमने जो डिस्कस किया है वो क्या है कि हमारे पास परपेचुअल बॉन्ड क्या है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्या है, फाइनाइट बॉन्ड्स क्या है, इनफाइनाइट बॉन्ड्स क्या है, उसके अलावा हमारे पास हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमने प्रेफर स्टॉक डिस्कस किया, उसके अलावा हम कॉमन स्टॉक डिस्कस किया। तो आज का जो लेक्चर है यहाँ तक ही।